आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। और यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ बिल्कुल। खासकर उन लाखों युवाओं के लिए जिनके पास बीएड या बीटीसी की डिग्री तो है पर नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सही कहा। और शिक्षक भर्ती का तो मतलब 2019 से कोई अता पता ही नहीं था। और पहले कुछ खबरें ऐसी भी थी कि 2027 तक तो शायद जरूरत ही नहीं है ज्यादा शिक्षकों की। तो उम्मीदें वैसे ही कम थीं। और इसी माहौल में अभी हाल ही में एक सरकारी ट्वीट ने जैसे क्या कहते हैं भूचाल ला दिया। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इसी पर आधारित है। अच्छा। मकसद यही है समझना कि भाई एक सरकारी ट्वीट आया, इतनी बड़ी भर्ती का वादा हुआ और फिर कुछ ही घंटों में डिलीट हो गया। इसका असर क्या हुआ? बहुत जरूरी मुद्दा है ये समझने के लिए। तो ट्वीट आता है कि मार्च 2026 तक, मतलब 2 साल से भी कम में, करीब 1,93,000 सरकारी शिक्षकों की भर्ती होगी। 1,93,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और वो भी 3 चरणों में। हर चरण में करीब 65,000 भर्तियां, मतलब पूरी योजना के साथ। तो इसका असर क्या हुआ होगा, खासकर उन उम्मीदवारों पर जो सालों से इंतजार कर रहे थे? अरे जबरदस्त असर। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में जहां 25-30 लाख लोग बीएड बीटीसी करके बैठे हैं, उनके लिए तो ये खबर, जैसा वीडियो में कहा गया है, जैसे वो स्वर्ग में उठ गए हों। बिल्कुल। जहाँ कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी वहां एकदम से इतनी बड़ी भर्ती की बात। हाँ, फौरन हलचल मच गई। लोगों ने अपनी पुरानी किताबें निकालनी शुरू कर दी। सुपर टेट, टेट की तैयारी की प्लानिंग होने लगी। अच्छा, ये शिक्षक भर्ती के लिए जरूरी परीक्षाएं हैं। हाँ बिल्कुल। और घरों में, रिश्तेदारों में खबर फैल गई कि भाई अब बेटा या बेटी सरकारी मास्टर बनने वाला है। मतलब ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, ये पूरे परिवार का सपना जुड़ा होता है इससे। एकदम सही। लेकिन ये जो खुशी का माहौल था, ये ज्यादा देर टिका नहीं। क्यों? क्या हुआ फिर? हुआ ये कि कुछ ही घंटों के अंदर वो जो ट्वीट था वो डिलीट कर दिया गया। क्या डिलीट कर दिया इतनी बड़ी घोषणा के बाद? हाँ, और वीडियो में इसकी तुलना बड़ी मतलब कड़वी की गई है, जैसे किसी को गुलाब जामुन देकर फिर कहें कि नहीं खा नहीं सकते, बस चूस लो क्योंकि ये लेमिनेटेड है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब भद्दा मजाक हुआ एक तरह से। बिल्कुल। उम्मीदवारों को लगा जैसे उन्हें जमीन पर पटक दिया गया हो, जैसे कहा जा रहा हो औकात में रहो। उनका मजाक उड़ाया गया। और वीडियो में इसे सिर्फ मजाक नहीं बल्कि अपराध तक कहा गया है। ये तो भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाली बात है। हाँ, जो उम्मीद कुछ घंटे पहले आसमान छू रही थी वो अचानक से मतलब गुस्से और पछताव में बदल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उनके सपनों से खिलवाड़ किया हो। अच्छा, इस पूरे मामले में एक और खिलाड़ी है, कोचिंग इंडस्ट्री। उनका क्या रवैया रहा? हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। जैसे ही ट्वीट आया, उन्होंने मौके का फायदा उठाने की सोची होगी। बिल्कुल। फॉरेन कोचिंग सेंटरों ने दावा करना शुरू कर दिया कि अरे हमें तो पहले से पता था, हमारे गुप्त सूत्र हैं। अच्छा। और फिर आनन फानन में टीईटी, सुपर टीईटी के नए कोर्स लॉन्च हो गए। बिल्कुल। यूट्यूब पर तो जैसे वीडियोस की बाढ़ आ गई। किस तरह के वीडियोस? अरे सब कुछ, भर्ती की तारीख क्या होगी, सिलेबस क्या है, उम्र सीमा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ तक कि स्कूल कैसे मिलेगा, सब बता दिया बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के। कमाल है। मतलब सरकार ने सिर्फ एक ट्वीट किया और इन्होंने पूरी भर्ती प्रक्रिया ही चला दी अपनी तरफ से। हाँ, और वीडियो में इस पर कहा भी गया है कि भाई इतनी जल्दी उम्मीदवारों को गुमराह करने की क्या जरूरत थी, थोड़ी शर्म होनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, जब ट्वीट डिलीट हुआ तब क्या हुआ इन कोचिंग सेंटर्स का? उन्हें भी तो झटका लगा होगा। हाँ बिल्कुल। वीडियो में एक अंदाजा लगाया गया है कि अगर मान लीजिए 1 लाख लोगों ने भी 500 रुपए का कोर्स खरीदा हो तो इंडस्ट्री को एक झटके में 5 करोड़ का नुकसान हो सकता था। 5 करोड़। लेकिन वीडियो ये भी कहता है कि शायद ये झटका उन्हें लगना भी चाहिए। ऐसा क्यों? वीडियो के हिसाब से आरोप ये है कि ये इंडस्ट्री पिछले 4-5 साल से ऐसा ही करती आ रही है। मतलब कभी पैसे देकर अखबारों में भर्ती की झूठी खबरें छपवा देना, फिर उन्हीं कटिंग्स को दिखाकर वीडियो बनाना, व्यूज लेना, कोर्स बेचना, ये सब उनके पुराने हथकंडे बताए गए हैं। तो ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ बिल्कुल। तो इस पूरी खींचतान में सरकार का ट्वीट आया गया, कोचिंग वालों ने अपना खेल खेला, असली नुकसान किसका हुआ? देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान तो उस आम उम्मीदवार का ही है, वो जो उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहा है। उसकी सिर्फ नौकरी की उम्मीद नहीं टूटती, उससे जुड़ी कितनी चीजें होती हैं। समय पर शादी हो जाए, अपना घर हो, माँ बाप को सहारा दे पाएं, या एक मोटरसाइकिल खरीद लें, छोटी छोटी ख्वाहिशें। हाँ बिल्कुल। और अब ऐसा लगता है कि एक ट्वीट इन सारी उम्मीदों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है।
ये वाकई दिखाता है कि कैसे सूचना या कहिए गलत सूचना, खासकर जब वो सरकार की तरफ से आती जाती दिखे, तो वो लाखों लोगों की जिंदगी, उनकी भावनाओं पर कितना गहरा असर डाल सकती है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो एक बड़ा वादा हुआ, उम्मीद जगी, कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, वादा वापस हुआ, सब बिखर गया। ये सूचना की अस्थिरता और उसके परिणामों का एक जीता जागता उदाहरण है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ, जरूर। ये जो उम्मीद और निराशा का चक्र चल रहा है, जिसे सोशल मीडिया और ये अवसरवादी इंडस्ट्री और तेज कर देती है, ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, वहाँ के बेरोजगार युवा और उनकी आकांक्षाओं से फायदा उठाने वाले जो तंत्र हैं, उनके आपसी रिश्ते के बारे में क्या बताता है? ये सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल है ये।